यूकैरियोटिक सेल में जो उस दिन पढ़े थे वो था सेल मेम्ब्रेन। आज जो है, आज का जो टॉपिक है वो है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल बताए हुए थे यूकैरियोटिक में प्लांट में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में वो एब्सेंट होता है। यदि हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कुछ इस टाइप का होता है सेल वॉल का स्ट्रक्चर। एक सेल वॉल ये रहा और एक सेल वॉल ये रहा, यानी कि अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि एक सेल यहां पे है और एक सेल यहां पे है। इन दोनों सेल इन ये दोनों जो सेल है, इनका जो आउटर कवरिंग है इसको बोलते हैं सेल वॉल। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम? प्लांट सेल की, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता नहीं है तो उसका बात करना ही नहीं है, ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल की। अब जो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है वो वॉल दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी वॉल और दूसरा होता है सेकेंडरी वॉल। यदि हम प्राइमरी वॉल की बात करेंगे, जो सबसे बाहर वाला वॉल होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी वॉल, और उसके बाद जो अंदर वाला वॉल होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। अब देखो यहां पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि दो सेल वॉल है, यानी कि दो सेल है। अब इन दो सेल वॉल को जो आपस में कनेक्ट करता है उस कनेक्टिंग लेयर को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, यानी कि जो दो सेल वॉल को जो आपस में कनेक्ट करता है दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। और सेल के बाहर जो कुछ एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है दैट इज मिडिल लेमेला। ठीक है, सो याद रखना कि जो सेल वॉल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल के प्लांट सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल के एनिमल सेल में वो नहीं पाया जाता है। और प्लांट सेल में जो सेल वॉल पाया जाता है वो मेनली बना हुआ होता है सेल्यूलोज का। ये भी याद रखना कि जो प्लांट सेल की बात करेंगे, प्लांट सेल में ये जो सेल्यूलोज, प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो बना हुआ होता है मेनली सेल्यूलोज का। वहीं यदि बात करें फंगी की, यदि हम बात करें फंगी की तो फंगी में ये बना हुआ होता है काइटिन का। ठीक है, तो सेल वॉल से ये दो पॉइंट याद रखना कि जो जो प्लांट में प्रेजेंट होता है सेल वॉल वो बना हुआ होता है सेल्यूलोज का, और यदि हम बात करेंगे फंगी की तो उसमें बना हुआ होता है काइटिन का। नोट कर लो इसका। पूछता है कि जो एल्गी का सेल वॉल है वो किस चीज का बना हुआ होता है, प्लांट का सेल वॉल किस चीज का बना हुआ होता है, फंगी का किस चीज का बना हुआ होता है। तो एक तो ये याद रखना कि एल्गी हो चाहे प्लांट हो, दोनों का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है और फंगी का काइटिन का बना हुआ होता है। ठीक है, बट एक बार उसने पूछा हुआ है कि सेल वॉल ऑफ एल्गी, यानी कि एल्गी का सेल वॉल किस चीज का बना हुआ होता है, और उसमें इसने ये पूरा वाला लिखा है। ठीक है, तो ये याद रखना कि सेल्यूलोज प्लस गैलेक्टेंस प्लस मन्नास और मिनरल्स, तो इन चारों का, और यहां भी इन चारों का बना हुआ होता है। अब एक क्वेश्चन उसने ये भी पूछा है स्पेशली इन दोनों को मिला करके कि सेल वॉल एल्गी के सेल वॉल में और प्लांट के सेल वॉल में, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो एक तो सेल्यूलोज वाला कि बस सेल्यूलोज, उसमें भी सेल्यूलोज है मेनली और इसमें भी सेल्यूलोज है मेनली, बट इसमें होता है हेमी सेल्यूलोज, उसमें होता है गैलेक्टेंस। यहाँ पे होता है पेक्टिन्स, वहां पे होता है मन्नास, और यहाँ पे होता है प्रोटीन, तो वहां पे होता है मिनरल। तो कोई भी एक इसमें से उठा करके दे सकता है कि बतलाओ इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये लिख लो, फुल वाला भी लिख लो। वॉल, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल में एक पॉइंट तो इसका ये हो गया कि कल भी मैंने बतलाया हुआ था, जो आउटर चीज होगा, जो आउटर वॉल होगा, वो आउटर वॉल का काम क्या होता है, एक तो उसको शेप देता है, साथ ही साथ उसको सपोर्ट देता है। तो एक तो सेल वॉल का काम ये हो गया कि ये सेल को एक प्रॉपर शेप देता है, एक इसका काम ये हुआ कि ये सेल वॉल को एक तो प्रॉपर शेप देगा, साथ ही साथ सेल टू सेल इंटरेक्शन में इसकी मदद भी करेगा। सेल टू सेल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग आपस में यहाँ पे हैं,
तो कुछ आपको क्वेश्चन होगा मेरे से पूछोगे, कुछ मुझे मन करेगा तो मैं पूछूंगा, दैट इज इंटरेक्शन, यानी कि मिलना। तो जाहिर सी बात है कि आउटर है सेल वॉल ही। अब जहां पे सेल वॉल पढ़ रहे हैं तो वहां पे तो एनिमल सेल की बात होगी नहीं, और यूकैरियोटिक सेल में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बात होगी प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल का आउटर कवरिंग क्या है? सेल वॉल। तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, एक सेल को दूसरे सेल के साथ मिलने में, उसके साथ इंटरेक्ट करने में उसकी मदद करेगा। साथ ही साथ ये सेल को एक प्रॉपर शेप देगा। और उसके बाद इट एक्ट एज अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। ये क्या करेगा, ये बैरियर बन जाएगा। बैरियर का मतलब होता है बाधा, और अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। देखो जब आगे पढ़ोगे तो आगे पढ़ाएंगे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि साइज में थोड़े बड़े होते हैं, और माइक्रोमोलिक्यूल्स जो कि साइज में छोटे छोटे होते हैं। तो साइज में छोटे छोटे का मतलब ये नहीं कि पत्थर ईंटा गिरा रो रहा है, ये सब कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सेल्यूलर लेवल की बात हो रही है। तो जैसे उसमें हम उसमें पढ़ाएंगे न्यूट्रिएंट्स, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहां पे पढ़ाएंगे न्यूट्रिएंट्स। तो एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब कहलाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। बट विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, ये सब कहलाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो जो मॉलिक्यूल जो साइज में बड़ा होगा, सेल्यूलर यानी कि माइक्रोस्कोपिक साइज में जो बड़ा होगा, उनके लिए ये क्या बन जाएगा, बैरियर बन जाएगा। यानी कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो निकल जाएंगे, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उनको ये अंदर नहीं जाने देगा। तो बड़े मॉलिक्यूल जो कि सेल के लिए जरूरी नहीं है, देखो अनडिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब होता है जो वो चाह रहा है, और अनडिजायरेबल की जो वो नहीं चाह रहा है। तो ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल जिसको सेल की कोई जरूरत नहीं है, सेल नहीं चाह रहा है मेरे अंदर आए, तो उसको सेल वॉल क्या करेगा, अपने अंदर नहीं आने देगा। और जो छोटा छोटा मैक्रो मॉलिक्यूल्स होगा वो तो अंदर चला जाएगा, लेकिन सेल वॉल के बाद क्या आएगा, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बारे में कल ही मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेमी परमिएबल या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि वो सभी चीजों को अंदर जाने नहीं देता है, वो कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने की परमिशन देता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, नोट कर लो। आगे बकरी कहाँ गई? गाय लग के लेके गाय बुआ ये होता हुआ यार। पलटू चाचा पलट गए। पलटते पलटते उसका जिंदगी पलट। क्या करता था मतलब उसे दूसरे में बकरी हो गया। चलो साइड से काट दो।
तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो है यूकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में। यूकैरियोटिक सेल, उसमें एक हमने देख लिया जिसका नाम था सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया सेल वॉल, अब तीसरा देखते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। देखो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है, ये साइटोप्लाज्म में फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ, बहुत टीनी का मतलब होता है छोटा छोटा, तो बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर में 4 मेम्ब्रेन आते हैं, जिसमें से एक कहलाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये मैंने बतलाया भी था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसको शॉर्ट में बोलते हैं ER, और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इनका काम होता है लिपिड सिंथेसिस, यानी कि ये लिपिड बनाते हैं। और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, जिसका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो एक हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होगा लाइसोसोम, दूसरा होगा लाइसोसोम। अब ये जो लाइसोसोम होता है, ये जो लाइसोसोम है इसी को बोलते हैं आत्महत्या की थैली, क्योंकि ये क्या करता है कि सेल के अंदर कोई ऐसा चीज जो कि सड़ गल गया या फिर खराब हो गया, डिजेनरेट हो गया, नष्ट हो गया है, तो उसको क्या करेगा, उसको ये एंगल्फ कर लेगा, यानी कि निगल लेगा, और निगल करके अपने आप को नष्ट कर देगा। अपने आप को नष्ट कर देना, अपने आप को मार देना, यानी कि सुसाइड करना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, और इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में आत्महत्या की थैली। तीसरा आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तीसरा आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो तीसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है कि ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स फूड की पैकेजिंग में मदद करता है। पैकेजिंग ऑफ फूड मैंने बतलाया हुआ था कि सेल के अंदर जो कंटेंट होता है, जो फूड मटेरियल रिजर्व होता है, उसको ये स्टोर करने का काम करता है, दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो हेडिंग दे दो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, हेडिंग दे दो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। होते हैं उस प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है, जो कि उसके अंदर के वेस्ट मटेरियल या फिर जो उसके अंदर के मटेरियल्स होते हैं अदर, उन सबको स्टोर करने का काम करता है। जो प्लांट सेल में 90% स्पेस अकेला ये फूड वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करता है, बाकी जो 10% स्पेस बचते हैं, उस 10% स्पेस में जितने भी अदर ऑर्गेनल हो गए, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारे के सारे उसी 10% स्पेस में होते हैं। बाकी 90% स्पेस अकेला ये फूड वैक्यूल ही ले लेता है। ठीक है, इसके बाद कल स्टार्ट करेंगे अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और कल पीपीटी बनाकर लाएंगे तो